पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2017 सेट 4 के 5वें नंबर से आपको बताऊंगा। इस 5वें नंबर में दो प्रश्न ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों में एक प्रश्न का आना आपके पेपर में तय है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 5वें का क नंबर का सवाल, ये सवाल इतना ज़्यादा मोस्ट नहीं है। यदि आपको वीडियो भगाना है तो वीडियो को भगा भी सकते हैं, लेकिन आपको ख नंबर का सवाल और घ नंबर का सवाल इन दोनों सवालों को देखना ही है, क्योंकि इन्हीं दोनों सवालों में से एक सवाल आपके पेपर में आएगा। तो देखिए पहले 5वें के क नंबर के सवाल को हल करते हैं। इसमें दिया गया है अंडर रूल 3x प्लस 10 प्लस अंडर रूल 6 माइनस एक्स बराबर 6। इसे हमें हल करना है। तो देखिए जब भी अंडर रूल वाले दो पद एक साइड हों तो पहले आपको इनका बंटवारा करना है। बंटवारा करने का मतलब पहले एक को इस साइड भेज देना है। तो देखिए अंडर रूल 3x प्लस 10 बराबर 6, इसको इस साइड भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूल 6 माइनस एक्स। अब देखिए अंडर रूल हटाना है। अंडर रूल हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर इसका वर्ग कर देंगे। अंडर रूल 3x प्लस 10 इसका वर्ग करेंगे और 6 माइनस अंडर रूल 6 माइनस एक्स इसका वर्ग करेंगे। तो देखिए वर्ग से अंडर रूल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3x प्लस 10 और यहाँ पे a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। क्या होता है, तो a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a की घाते 2, तो a का मान 6, 6 की घाते 2 प्लस b की घाते 2 होता है। b का मान अंडर रूल 6 माइनस एक्स है, तो इसकी घाते 2 आएगा, माइनस 2ab। तो 2 गुणे a का मान 6 गुणे b का मान है अंडर रूल 6 माइनस एक्स। अब आगे देखेंगे 3x प्लस 10 बराबर 6 का वर्ग 36 प्लस वर्ग से अंडर रूल खत्म, 6 माइनस एक्स आएगा, माइनस 6 गुणे 2 6 दूनी 12, 12 अंडर रूल 6 माइनस एक्स। अब देखिए इसको इस साइड ले आएंगे, 3x प्लस 10 इसको इस साइड लाएंगे, माइनस को जाएगा, माइनस 36 माइनस 6 इसको इस साइड लाएंगे, प्लस का x हो जाएगा। और इस साइड सिर्फ रहने देना है आपको अंडर रूल वाला पद, माइनस 12 अंडर रूल 6 माइनस एक्स। अब देखिए 3x और 1x कितना होगा, 3x 1x होता है 4x प्लस यहाँ पे देखिए 6 6 12 यानी 42 आएगा, और 42 में से 10 घटा देना है, तो ये आएगा माइनस 32 बराबर माइनस 12 अंडर रूल 6 माइनस एक्स। अब देखिए 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग दे देंगे, 4 का इसमें भाग देंगे, x बचेगा, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 और 32 बराबर 4 के इसमें भाग दे देंगे, 4 × 12 अंडर रूल 6 माइनस एक्स। यहाँ पे ये हल नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब हमें फिर से अंडर रूल हटाना है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बीमारी को दूर करने के लिए हम दोनों पक्षों पर वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, तो x माइनस 8 इसका वर्ग कर देंगे और माइनस 3 अंडर रूल 6 माइनस एक्स इसका वर्ग कर देंगे। तो इसमें a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। क्या होता है a की घाते 2, a का मान x है, तो x की घाते 2 प्लस b की घाते 2, तो b का मान 8 है, तो 8 की घाते 2 माइनस 2ab होता है, तो 2 गुणे a का मान x गुणे b का मान 8 बराबर यहाँ पे माइनस 3 का वर्ग होगा तो प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग प्लस 9, और इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से अंडर रूल खत्म हो जाएगा।
तो 6 माइनस एक्स ये बचेगा यहाँ पे। अब देखिए एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग 64 माइनस यहाँ पे 8 गुणे 2 8 दूनी 16 8 दूनी 16 यानी 16 एक्स आएगा बराबर 9 का गुणा इसमें कर देंगे 9 छक 54 54 माइनस 9 का गुणा एक्स में 9 एक्स आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स इसको इस साल ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9 एक्स माइनस 16 एक्स प्लस 9 एक्स, इसको इसके बाद में लिख देते हैं प्लस 64 इसको इस साल ले आएंगे माइनस का 54 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस है ये प्लस है घट जाएगा तो माइनस क्या आएगा माइनस आएगा 7 एक्स ये प्लस ये माइनस घट जाएगा प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह और इसमें इसको घटाएंगे 4 में 4 जाएगा 0 6 में से 5 जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा। अब देखिए गुणनखंड करेंगे अगर पीछे वाली संख्या प्लस की है तो इससे एक संख्या घट के गुणा करना, गुणा करने पर ये 10 आना चाहिए तो ये 7 है इससे एक संख्या घट के गुणा करेंगे 6 गुणे 1 करेंगे 5 गुणे 2 करेंगे 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा और जोड़ने पर ये आना चाहिए तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये संख्या माइनस की है तो माइनस के चिन्ह लगा देना है और ये वाली संख्या माइनस की लिखना है और दूसरी संख्या ये माइनस की लिखी जाएगी क्योंकि माइनस माइनस होगा जब ही जुड़ेगा जब ही इतना आएगा तो माइनस 2x लिख देंगे प्लस 10 बराबर 0 इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का अलग कॉमा इन दोनों का अलग कॉमा लिया जाएगा इन दोनों में x कॉमा है तो x की घाते 2 x कॉमा तो x बचेगा माइनस x हमारा कॉमा तो यहाँ पे 5 बचेगा यहाँ पे माइनस 2 कॉमा लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा माइनस का कॉमा लेते तो चिन्ह बदल के लिखते हैं ये प्लस तो ये लिखा जाएगा माइनस और 10 में 2 से भाग देंगे 2 पंचे 10 बराबर 0। दोनों कोष्टक ये सेम होना चाहिए जब ये सवाल सही होता है नहीं अन्यथा गलत होता है। तो एक कोष्टक लिख देंगे x माइनस 5 और एक कोष्टक लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 5 आएगा x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा x बराबर 2 आएगा तो एक x का मान 5 आया एक x का मान 2 आया तो ये सवाल हल हो गया। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे मोस्ट सवाल पर। जो ख नंबर का सवाल है यही सवाल है जो आपके पेपर में आ सकता है तो इसी सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। फिर देखेंगे घ नंबर का सवाल वो भी सवाल मोस्ट है। सवाल नंबर ख पढ़िए। इसमें दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है ये जो धनात्मक पूर्णांक a है इसी को हमें सिद्ध करना है। इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए 3m लिखा हो या 4m लिखा हो, अगर 4m लिखा होगा तो उसमें भाजक 4 होगा। इसमें 3m लिखा है तो इसमें भाजक 3 होगा। तो 3 का जब किसी संख्या भाग दिया जाता है तो कुछ ना कुछ भागफल आता है तो उसको हमने q मान लिया और जो शेषफल आएगा उसको r मान लेंगे। तो जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या आता है कम आता है। तो शेषफल के जो मान हो सकते हैं शेषफल यानी r के जो मान हो सकते हैं वो हो सकते हैं 0 1 और 2। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर क्या होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल भाजक गुणे भागफल
भागफल प्लस शेषफल। ये काम रफ का काम है, ये काम आपको पेपर में नहीं करना है, ये आपको नहीं लिखना है, आपको सवाल हल करना है। तो देखिए भाज्य, भाज्य क्या है, भाज्य ए है, ए लिख देंगे बराबर। भाजक क्या है, भाजक 3 है। भागफल क्या क्यू है, 3 गुणे क्यू करेंगे, 3 क्यू क्या आएगा, 3 क्यू प्लस शेषफल क्या, शेषफल आर है। तो अब लिखेंगे स्थिति, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट जब आर का मान 0 लेंगे, जब आर बराबर 0 हो तो इसमें हम आर की जगह 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो ए का मान 3q। तो सवाल में कहा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। सवाल में वर्ग कहा है तो हम वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर इसका वर्ग कर देंगे a² और इसका वर्ग कर देंगे 3q का स्क्वायर। तो a² बराबर 3 का वर्ग 9q²। तो a² इसका एक गुणनखंड 3 होना चाहिए, 3 एक गुणनखंड इसका निकाल लेंगे। तो एक गुणनखंड इसका 3 और आएगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3q²। 3q² कोष्टक में लिख देना, जहां 3q² क्या है, m है। तो इसकी जगह m लिख देंगे। a² बराबर 3, इसकी जगह m। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का, ये आ गया। अब हम स्थिति सेकेंड लिखेंगे। स्थिति सेकेंड जब r का मान अब क्या लेंगे, 1 लेंगे, r हो तो देखिए a बराबर क्या होगा, a बराबर 3q प्लस r की जगह 1। अब इसका दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो a का वर्ग कर देंगे और 3q + 1 इसका वर्ग कर देंगे। यहाँ पे ये हल नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, a² बराबर 3q + 1 इसका वर्ग करेंगे। तो देखिए a² बराबर, इसमें a + b की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। क्या होता है, a की घाते 2, तो 3q इसकी घाते 2 आएगा, प्लस b की घाते 2 होता है, b का मान 1 है तो इसकी घाते 2 प्लस 2ab। तो 2 गुणे a का मान 3q गुणे b का मान 1। तो देखिए a² बराबर 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q² प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 गुणे 3, 2 3 6, 6q आएगा। देखिए a² इन दोनों में 3 कॉमन निकल आएगा। तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, 3 त्रिका 9, 3q² आएगा प्लस 3 दूनी 6, 2q आएगा प्लस 1। ये जो 3 के गुणा में लगा है ये m है। तो लिखेंगे जहां 3q² प्लस 2q बराबर m, ये m है। तो देखिए a² बराबर 3, इसकी जगह m + 1, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है। अब लिखेंगे स्थिति थर्ड, क्योंकि r के 3 मान है, तीनों मान रखे जाएंगे। स्थिति
थर्ड जब r का मान 2 लेंगे, 2 हो तो r की जगह 2 रखेंगे, a बराबर 3q प्लस 2 और दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो इसमें a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a की घाते 2, तो a का मान 3q, तो 3q की घाते 2 प्लस b की घाते 2 होता है, b का मान 2 है तो 2 की घाते 2 प्लस 2ab होता है, 2 गुणे a का मान 3q गुणे b का मान 2, तो a स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, q स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 2 दूनी 4, 4 ती 12, क्या आएगा 12 क्यू, ये आएगा 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 क्यू। तो यहाँ पे 4 को अलग नहीं करना है, क्योंकि 4 अगर अलग कर देंगे तो शेषफल क्या है, शेषफल 2 हो सकता है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे आपको 4 को अलग नहीं करना है। तो देखिए 4 को आप क्या लिख सकते हो, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को लिख सकते हो 3 प्लस 1, ये लिख सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर बराबर, अब 3 कॉमन निकल आएगा, 3 कॉमन निकालेंगे, 3 त्रिका 9, 3q स्क्वायर, 3 चौको 12, 4q प्लस 3 कम 3 प्लस 1, और ये m है तो ये आपको लिख देना, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये क्या है, ये m है। तो देखिए a स्क्वायर बराबर 3 और ये क्या है, ये m है प्लस 1। तो देखिए हमें सिद्ध करना था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हमने जो है सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इतना ले लीजिए, तो आपको हल कर लेना है। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है, वो भी सवाल मोस्ट सवाल है। सवाल नंबर घ देखेंगे, क्या पता यही सवाल आपके पेपर में आ जाए। तो देखिए ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये सवाल हमसे कह रहा है एक ठोस बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। एक ठोस बेलन है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो देखिए ये बेलन है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ऊपर वाला न नीचे वाला, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और इसकी पूरी ऊंचाई है 19 सेंटीमीटर। पूरी ऊंचाई कितनी है, पूरी ऊंचाई है 19 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो ये भी अर्धगोले की केंद्र से परिधि तक की दूरी है, केंद्र से परिधि तक की दूरी है। तो ये क्या होगी, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि बेलन के दोनों सिरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है और त्रिज्या क्या होती है, बराबर। तो ये अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ठोस का भार, यानी हमें इस ठोस का आयतन निकालना है। ठोस
ठोस का आयतन, ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन जोड़ देंगे तो इस पूरे ठोस का आयतन निकल आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस इन दोनों अर्धगोलों का आयतन जोड़ना है। तो अगर हम एक में 2 का गुणा करा देंगे, एक अर्धगोले के आयतन में 2 का गुणा करा देंगे तो दोनों अर्धगोलों का आयतन आ जाएगा। तो देखिए ऐसे लिख देते, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन तो देखिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर की घाते 3, ये होता है। कॉमा देखिए, त्रिज्या सेम है, जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है, त्रिज्या सेम है। तो हमें अब कॉमा निकालना, कॉमा क्या, पाई आर स्क्वायर ये कॉमा है तो यहाँ पे एच बच जाएगा प्लस 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4/3, पाई हमारा कॉमा है, आर की घाते 3 है, आर की घाते 2 कॉमा है तो आर बच जाएगा। तो देखिए पाई की जगह मान रख देंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान क्या है, त्रिज्या है 3.5, तो देखिए 3.5, आर की जगह 3.5, इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। और एच का मान क्या है, एच यानी बेलन की ऊंचाई, तो ये है बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ये बेलन की ऊंचाई आपको बताना है, ये बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी। तो देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ ये स्केज है, ये स्केज पूरा 10 सेंटीमीटर का है, इस साइड से मैं 2 सेंटीमीटर काट देता हूँ और इस साइड से भी 2 सेंटीमीटर काट देता हूँ तो ये कितना बचेगा, तो आप लोग बोलेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर का बचेगा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ देख के बताना है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे 7 सेंटीमीटर आएगा। और 7 सेंटीमीटर को अगर हम 19 सेंटीमीटर में घटा देंगे तो ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। 19 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 19 में से 7 घटाएंगे 12 आएगा, यानी बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आएगी। क्योंकि इतनी लंबाई और इतनी लंबाई ये कम कर देंगे तो ये बेलन की लंबाई बचेगी, तो बेलन की लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई यानी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो एच की जगह कितना लिखा जाएगा, 12 लिखा जाएगा प्लस 4/3 गुणे आर की जगह 3.5। तो देखिए 22/7 गुणे 3.5 का वर्ग यानी 3.5 का 2 बार गुणा 3.5 गुणे 3.5। यहाँ पे इसका दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे 10 आ जाएगा तो इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 से इसे काट देंगे, 5 सती 35 और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 12 प्लस 7 गुणे 2, 7 दूनी 14/3। यहाँ पे इसका दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे 10 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे 10 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सती 35, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सती 35, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 गुणे 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15,
तो ये आएगा 154। 7 गुणे 2 7 दूनी 14, 7 गुणे 2 7 दूनी 14 1 15, 2 गुणे 2 2 दूनी 4, और यहाँ पे इसके बट्टे में 1 लिखेंगे और 3 लासा ले लेंगे। 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 12 में तो 12 का पारा 3 बार, 12 क्या होता है 12 36, 36 लिख देंगे प्लस यहाँ पे 14 आएगा। अब आगे देखेंगे 154 बट्टे 4 गुणे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 और 3 1 4 1 5, यानी ये आएगा 50 बट्टे 3। ये कट जाएगा 2 से 25 बार में, 2 से ये कट जाएगा और 2 से ऊपर वाला कट जाएगा। 2 7 14, 2 7 14, तो ऊपर बचा 77 गुणे 25 और नीचे बचा 3, क्या बचा 3 बचा। अगर आपको गुणा ना कराना हो तो ये आंसर आएगा, आयतन है तो आंसर आएगा घन सेंटीमीटर में, क्योंकि ये जो मान दिए गए हैं सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो आयतन आएगा घन सेंटीमीटर में। तो सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया है 1 घन सेंटीमीटर। सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया है 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर ठोस का भार दिया गया 4.5 ग्राम। तो इतने घन सेंटीमीटर ठोस का भार क्या होगा, 77 गुणे 25 बट्टे 3 घन सेंटीमीटर ठोस का भार। 1 घन सेंटीमीटर ठोस का भार 4.5 ग्राम। तो इतने घन सेंटीमीटर ठोस का भार कितना होगा, तो गुणा कर देंगे 4.5 गुणे 77 गुणे 25 बट्टे 3, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 कम 3 3 5 15, तो यहाँ बचा 1.5 गुणे 77 गुणे 25। तो आपको गुणा करा लेना है, गुणा कराएंगे ये आएगा 2887.5 ग्राम, ये आंसर आएगा। अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सवाल की डिटेल लिख देना है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई एच का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या आ रही है, तो ऐसे लिख देंगे बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या। आर का मान क्या है, आर का मान है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आया था। तो आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी सवाल के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको 6वें नंबर से बताएंगे। 6वें नंबर से भी सवाल इम्पोर्टेंट है, तो आगे वाली वीडियो देखना ना भूलें। आप लोग कमेंट कर रहे थे 2017 सेट 4 पढ़ाइए, तो मैं आपको 2017 सेट 4 पढ़ा रहा हूँ। वैसे भी ये सेट इम्पोर्टेंट है। इस सेट से आपके पेपर में कम से कम 20 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।